आत्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सतो नमः सत्तमे परमेश्वराय नमः। वेदांत निर्वाणोवादे में निष्पूर्वक वा धातु निष्ठा तकार को नकार आदेश निपातन है। अवाते का अर्थ है न चेत वात अधिकरणो वात्यर्थ भवति। वात अधिकरण वात्यर्थ निर्माणो अग्नि निर्माणो प्रदीप निर्माणो भिक्षु। कर्ता में क्ता प्रत्यय है। वातेति किम निर्वातो वाता निर्वातम वातेन। यहाँ पर जो है वो निर्वात वात निर्वात हो गया। यहाँ वात वा धातु का जो अर्थ है वो वात वात वा धातु का अर्थ वात अधिकरण वाला है। मानी वा धातु का अर्थ वात पर समाप्त हो रहा है। निर्वातम वातेन है। ये भाव में प्रत्यय निर्वातो वाता कर्ता में क्ता प्रत्यय है। क्या बनेगा फिर निर्वातो वाता? वायु वो हो गई शांत हो गई। जैसे निर्वाण निर्वाणो प्रदीप निर्वाणो अग्नि निर्वाणो प्रदीपा। यहाँ पर वात अधिकरण नहीं है बल्कि अग्नि अधिकरण है। वा धातु के अर्थ का निर्वाणम धात्वर्थ तच्च प्रदीपाधिकरणम। निर्वाण जो धात्वर्थ है उसका प्रदीप अधिकरण है न कि वात अधिकरण। निर्वाण प्रदीपावातेन ये कहाँ का प्रयोग है? कर्मवाच्य का प्रतीक प्रयोग है। कर्मवाच्य का प्रयोग है ये। वातेन प्रदीपा निर्माण प्रदीपाधिकरणो वाच्यर्थ। प्रदीपाधिकरण वाच्यर्थ। वातस्तु तस्य करणम। वात उसका कर्ण है। वायु ने दीपक बुझा दिया इसलिए न। यथा तो वार्तिकम पदमंजरी कार नहीं होगा है। तथा भावे प्रतिषेधन भवति। भाव में वात वातेन निर्वाणम ऐसा ही बनता है। मतलब यहाँ वात अधिकरण का मतलब है कि वातेर धातोर यो अर्थ स यदि वातेन संवेतो भवति। वात धातु का जो अर्थ है यदि वात से संवेद हो तो ये वातेर धातुर यो अर्थ स यदि वातेन संवेतो भवति तदा ये तब ये वो होता है निषेध होता है। मतलब नत्व का अभाव होता है। वात से संवेद यदि होता है तो नत्व का अभाव होता है। शुषा का शुषेर धातु
उत्तर से निष्ठा तकार से ककारादेशो भवति शुष्कः शुष्कवान। निष्ठा के तय को क्या हो रहा है ये? पचो व पच धातु के तकार को, निष्ठा तकार को वकारादेश हो रहा है। पक्वः। क्षायो म, क्षयी धातु से उत्तर निष्ठा तकार को मकारादेश होता है। क्षम क्षमान। प्रस्तोन्यतरस्याम त्वया पूर्वा स्त्यायतेरुत्तरस्य निष्ठा तकार से अन्यतरस्याम मकारादेशो भवति। प्रस्तीमा, संप्रसारण हो रहा है स्त्या प्रपूर्वस्य। स्त्या प्रपूर्व संप्रसारण हो गया निष्ठा तकार से विकल्पेन मकारादेशो भवति। प्रस्तीमा, और ये दीर्घ हो रहा है। हला सूत्र है, छठे अध्याय के चौथे पाद का दूसरा सूत्र है। अंग का अवयव जो हल, उससे उत्तर संप्रसारण, तदंत अंग को दीर्घ। अंग का अवयव हल, उससे उत्तर संप्रसारण, त्या धातु के यह को संप्रसारण ही हुआ है, उसको दीर्घ हो रहा है। प्रस्तीता, प्रस्त्योन्नतरस्याम में मकाल विकल्प से मकार हो रहा है। प्रस्तीता प्रस्तीतवान। यदा मत्वम नास्ति तदा संयोगादेरातो धातोर्यणवता इत्यस्य पूर्वत्र सिद्धत्वात् संप्रसारणं प्रथमं क्रियते। संयोगादे धातु यणवता जो सूत्र है ना, ये भी पाता है और संप्रसारण भी पाता है। तो कह रहे पूर्वत्र सिद्ध होने से संप्रसारण पहले किया, और उसके कर लेने के बाद निमित्त का व्याघात हो गया, निमित्त नष्ट हो गया, इसलिए नत तो नहीं होता। यदा मत्वम नास्ति तदा संयोगादेर धातुर्यणवता इत्यस्य पूर्वत्र सिद्धत्वात् संप्रसारणं प्रथमं क्रियते। तत्र कृते निमित्त व्याघातात् नत्वं न भवति। निमित्त का व्याघात होने से नत्व नहीं होता। अनुपसर्गात् फुल्ल क्षीव कृशोल्लाघा। फुल्ल क्षीव कृश और उल्लाभ इति एते निपात्यन्ते न च उपसर्गात् उत्तरा भवन्ति। यदि उपसर्ग से परे ना होवे। फुल्ल क्षीव कृश और उल्लाभ, ये निपातन है। कुल्ल में क्या निपातन है? ये फला विसरणे धातु है। इते तस्मात् धातु उत्तर से निष्ठा तकार से लकारो निपातन है। निष्ठा तकार को लकार निपातन है। और उत्वमिड अभाव से सिद्ध है। उत्वमिड अभाव कैसे सिद्ध है? ये फिला विसरणे धातु से उत्वरिड अभाव कैसे सिद्ध है? चर फलोश से सूत्र है ना, उत्परस्य चर फलोश है। आदितस्य से एक निषेध हो जाएगा। उत्परस्याता सूत्र है। उत्परस्याता की अनुवृत्ति है क्या चर फलोश से सूत्र में? चर फलोश की अनुवृत्ति आ रही है। चर फलोश से तो यंग यंग लुक में करता है। उत्परस्याता परस्यकारस्य उकारादेशो भवति पम फुलीति। और तीच तकारादि प्रत्यय परे हो तो ये तीच लगेगा मेरे ख्याल में फुल्ल में है। तीच लगना चाहिए। हाँ वही है। तकारा तो प्रत्यय पड़ता चर फलो, क्योंकि उत्परस्याता तो उसमें लगता है ना।
मतलब यंग 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 लुक में ही लगता है। पीछे लगेगा प्रफुल्लति प्रफुल्लता सुमनसा। न्यास में उत्प्रस्य था, कभी कभी पहले वाला सूत्र दे देते हैं अगले वाले की बजाय। फुल्ल फुल्लवान। क्षीब कृष और उल्लाग। क्षीब्री, क्षीबी धातु कृषि धातु से उत्पूर्वक लाग, उत्पूर्वाच से लाग धातु। क्षीब धातु कृष धातु और उत्पूर्वक लाग धातु। क्ता प्रत्यय से तैलोपा इड अभाव से निपातते थे। क्ता प्रत्यय का तैलोप और ईट का अभाव निपातन है। कृते व इति इत शब्द लोपा। इट कर लेने पर इत शब्द का लोप। मतलब क्षीर धातु है और आगे क्ता प्रत्यय है और क्ता प्रत्यय को ये हो गया, ईट आगम हो गया। इत शब्द का लोप। इड अभाव निपातन करो या इत शब्द का लोप कर दो। क्ता प्रत्यय से तय लोप। क्ता प्रत्यय के तय का लोप, तय का लोप करेंगे तो अ बचेगा ना। तय का लोप करेंगे तो अ बचेगा क्षीप धातु के परे, और इट का अभाव निपातन है। या फिर इत शब्द का लोप निपातन है। तो ये सब दिखा करके हमको ये समझाते हैं कि साधन कोई भी अपनाओ पर लक्ष्य पर पहुंच जाओ। हैं? ज्ञान योग, भक्ति योग, राज योग, कर्म योग, विचार योग, निष्काम योग, कोई भी योग अपनाओ पर लक्ष्य पर पहुंच जाओ। कृतेवा इति शब्द लोपा। शिव, कृष। कृष में क्या हुआ? कृष में भी इसी तरह से। यही प्रक्रिया हो। यही प्रक्रिया हो। शिव कृष और उल्लाघ उत्पूर्वक लाग धातु है। तोरली लग गया। हैं? लाग, लाग धातु, लाग क्षिप्री मदे कृष्ण अनुकरणे। और लाग धातु क्या है? क्षिप्री मदे कृष्ण अनुकरणे। लाग जो रागघ्री, लागघ्री है। लाघ्री सामर्थ्य। रागघ्री, लागघ्री समर्थ, समर्थ होता है। और क्षीप क्या है? क्षिप्री मदे कृष, शीप। अनुपसर्गादिति किम प्रफुल्लता सुमनस। ये उपसर्ग आ गया तो फिर लय नहीं, निपातन नहीं होगा। प्रक्षिपित, प्रकृषित, प्रोल्लाघित। लाघे रुदो अन्य उपसर्ग प्रतिसिध्यते। उत्से अन्य उपसर्ग जो है ना, आएंगे ना उत्से अन्य उपसर्ग, तो फिर लकार नहीं होगा। भाषा क्या है? लाघे रुदो अन्य उपसर्ग प्रतिसिध्यते। लाग धातु को उत से भिन्न उपसर्ग प्रतिसिद्ध हो रहा है। उत्फुल्ल संफुल्लयोरिति वक्तव्यम्। उत्फुल्लः संफुल्लः। परिकृष इत्यत्र यह परिशब्द स क्रियांतर योगात् कृषिं प्रति अनुपसर्गाय। परिगतः कृष परिकृष।
परिकृष इत्यत्र यह परिशब्द सक्रियांतर योगात् कृषिं प्रति अनुपसर्गाय, कृष के प्रति अनुपसर्ग ही है। परिगतः कृष परिकृषा इति। परिकृषः इत्यत्र यह परिशब्द सक्रियांतर योगात् कृषिं प्रति अनुपसर्गाय। क्या दिखाया है? उत्फुल्ल संफुल्ल में परिकृषा में परि शब्द से क्रियांतर योगा कृषि प्रति अनुपसर्ग है। ये वही है, यह क्रियायुक्ता प्रादय तम प्रतिगति उपसर्ग संज्ञा भवन्ति। एक नियम याद करो, जिस क्रिया से युक्त होते हैं प्रादि उसी के प्रति उपसर्गत्व होता है, अन्य के प्रति नहीं। जैसे परिकृषा में परि का किसी अन्य क्रिया के साथ, परिगतः तो परि का गमन क्रिया के साथ उपसर्गत्व है, कृष के साथ नहीं। परिगतः कृषा इति परिकृषा। जैसे वो कहते हैं ना, प्रगतो नायको अस्मत् देशात्, तो यहाँ गत क्रिया के प्रति प्रउपसर्ग है, नायक नी के प्रति नहीं, इसलिए उपसर्गाद अस्मा से विनोपदेश से नहीं लगता। परिकृषा या परिशब्द से क्रियांतर योगात, क्रियांतर के साथ संबद्ध होने से कृषिम प्रति अनुपसर्ग है। कृष धातु के प्रति तो वो अनुपसर्ग ही है। परिगता कृषा परिकृषा। एक बात विचार की है, निपातन क्यों कर रहे हैं जबकि फुल्ल विकसने धातु है ना। पचाद्यची सिद्ध्यति, शिबे ऋगुब्ध लक्षण शिब सिद्ध हो जाता है, और कृष भी अच से सिद्ध हो जाएगा, उल्लाग भी अच से सिद्ध हो जाएगा। निष्ठायाम तो फलति प्रवृत्ति नाम असति अस्मिन इष्टम अनिष्टम रूपम प्राप्नोति। मतलब निष्ठा में ये निपातन ना हो तो फिर अनिष्ट रूप बनने लगेंगे। ये तो बन जाएंगे जो बना रहे हैं, अन्य धातुओं से अन्य प्रक्रिया से बन जाएंगे। जैसे फुल्ल धातु से फुल्ल बन जाएगा, क्या प्रत्यय करके, फुल्ल धातु से अच प्रत्यय करके। क्षीप धातु से युग्ध जय प्रिकर क करके सिद्ध हो जाएगा। कृष धातु से भी अच से सिद्ध हो जाएगा, उल्लाग धातु में अच करके सिद्ध हो जाएगा। लेकिन निष्ठा में फलति प्रवृत्ति नाम असति अस्मिन, ये जो फल धातु से निष्ठा में अनिष्ट रूप भी बनने लगेगा, फल का फलितः रूप बनने लगेगा, जो कि नहीं चाहते, खुल्ला चाहते हैं। तो ये रूप तो अन्य धातु से भी बन जाएंगे, पर ये तो बन जाएंगे पर अन्य रूप भी बनने लगेंगे। फल इत्यादि धातुओं से अन्य रूप बनने लगेंगे, तो उसको नहीं चाहते हैं। नुद विदं त्राग्रा रिभ्यो न दर्श्याम, नुद विद उन्दी त्राग्रा री तेतेभ्य उत्तरस्य निष्ठा तकार नकार देशो भवति अन्यतरस्य। नुद धातु जैसे नुन्ना नुत्त, विद धातु का विन्ना वित्त, उन्द धातु का समुन्ना समुत्त, त्रा धातु से त्राण त्रात, घ्रा धातु से घ्राण घ्रात, री धातु से रीण रीत है। ठीक है ना। नुद विद उन्दी त्रा घ्रा री, इन धातुओं से परे निष्ठा तकार को नकार आदेश होता है विकल्प से। नुद का रूप है नुन्ना नुत्त, नुद धातु का रूप क्या हो गया, नुन्न नुत्त, विकल्प से तकार आदेश। निष्ठा तकार को नकार आदेश हो गया विकल्प से। नुद नुन्न नुत्त, विद धातु को विन्न वित्त, विकल्प से ना, एक बार न हो गया नहीं हुआ। उन्न समुन्न समुत्त, त्राण त्रात, घ्राण घ्रात, रीण रीत। रीतेतस्य अप्राप्तम नत्वम इतरेषां नित्यं प्राप्तम विकल्प्यते।
बाकी धातु में तो प्राप्त विभाष है, री में अप्राप्त विभाष है, क्योंकि प्राप्त नहीं था ना। विद विचारणे से विधेरी ग्रहणमिष्यते, विद विचारणे धातु का विविध विचारणे विधेरी ग्रहणमिष्यते। तो यहाँ पर जो है एवं युक्तम वेत्तेस्तु विदितो निष्ठा विद्यतेर्भिन्न इष्यते, विन्तेर्भिन्नस्य वित्तस्य भोग वित्तस्य विन्दते। तो यहाँ पर वेत्तेस्तु विदितो निष्ठा, वेत्ते धातु जो विद धातु है उसका निष्ठा में विदित रूप बनता है। पर भाषा कैसे बनेगी? वेत्तेस्तु विदितो निष्ठा, निष्ठांत, वेत्ते धातु निष्ठांत प्रयोगा विदिता इति भवति, ऐसा सूत्रार्थ, ऐसा इसका वाक्यार्थ बनेगा। और विद्यतेर भिन्न इष्यते, विद धातु से वो जो चार धातुएं होती हैं, ये चार धातु होती हैं, तो विद ज्याने का तो विदिता बन गया। विद्यतेर भिन्न इष्यते, विद्यते का मतलब हो गया विद्ली लाभे, विद सत्ताएं। विद्यतेर भिन्न इष्यते, विद सत्तायाम धातु का निष्ठांत का भिन्न रूप चाहते हैं। एकाचा से इट प्रतिषेध हो जाएगा, रदाभ्याम इत्यादि ना नित्यम नत्व विधानात्। विन्तेर भिन्नस्य वित्तस्य, और विद विचारणे धातु का भिन्न और वित्त रूप, दो रूप चाहते हैं। पूर्वादि प्रतिषेधात् अनेन सूत्रेण पक्षे नत्व विधानात् भोग वित्तस्य विन्दते, और विद्ली लाभे का भोग वित्त सेमुचादि नाम से नुमी कृते विन्दति चेद रूपम भवति। भोग वित्त भोगे वित्तो भोग वित्त, सप्तमी समास। सुदादिगण की धातु है ये विद्ली लाभे, अन्यत्र भिन्ना इति नत्व में भवति। भोग ग्रहणम उपलक्षणम, भोग प्रत्ययो अर्थयो विन्दते स्तोरादिगण से वित्त इष्यते। वित्तो भोग प्रत्यय सूत्र है ना, 11 है, 58 में सूत्र आ रहा है। तो वित्त भोग तो उपलक्षण है, वित्तो भोग प्रत्यय, प्रत्यय भी शब्द, प्रत्यय जो है ना वो भी समझ लेना चाहिए। एकार्थी भाव अभावे भी, भाष्यकार निपातना सप्तमी समास। विनते जो है तिङंत का अनुकरण है, विनते आगे घस है ना जी, विनते प्रथम पुरुष का एक वचन विनते बनता है, तिङंत का अनुकरण कर लिया, घसी घसोस से अकार को पूर्व रूप हो गया, तो विनतेर ऐसा रूप बन गया। तिङंतानुकरण बोलेंगे इसको। विनतेर, विनतेर कोई पूछे कैसे बन गया, तो कहेंगे विनते शब्द होता था उसका अनुकरण कर लिया। विनतेर विन्नश्च वित्तश्च भोग वित्तश्च विन्दते। विनती मतलब विंत धातु से विन्नश्च और वित्तश्च दो रूप बनेंगे, और भोग और प्रत्यय में वित्त शब्द बनेगा। भोगे वित्त, भोग वित्त, भोग अर्थ में वित्त और प्रत्यय अर्थ में भी वित्त, वित्तो भोग प्रत्यय, विकल्प नहीं होगा। वित्ता और भिन्न रूप बनाए, वित्तो भोग, हम्म वित्तो भोग प्रतियोग, हम्म भोग प्रतियोग का उदाहरण दिया है भिन्न।
भोग प्रत्यय मतलब चार धातु है ना, तो जो विदली लाभे है ना वो तुदादिगण में ऐसे लिख लो आप इनको। हाँ, ठीक ना? तुदादि ऐसे मतलब चार लिख लो, तुदादि विदली लाभे। तुदादिगण में विदली लाभे लिख लो, और विद सत्तायाम दिवादी। और विद ज्ञाने अदादी। तुदादी बता रहा हूँ। और ये विचार में कौन है? विद ज्ञाने है अदादी। तो पुरानी करके दो ग्रुप बना रहे हैं, इसका और इसका। और रुधादि विद विचारणे। मेरे ध्यान ने चारों धातुओं से वेद शब्द से। सुधारी गणित से पूरी दो रूप बना दे। सुधारी गणित से, सुधारी गणित धातु से। तुदादिगण से तो वित्तो भोग प्रत्ययों सूत्र से दो बनना चाहिए। क्यों? भोग प्रत्यय के अर्थ में वित्त बनेगा, हाँ तो वो अन्यथा भिन्न बनेगा। भोग प्रत्यय से अन्य में भिन्न। ठीक है, बन जाएगा। विभाषा गमन विदिशान तुदादि की कोशों में विकल्पित ईटा तो यस्य भाषा निषेध हो जाएगा और भिन्ना बन जाएगा। भोग प्रत्यय से अन्य कुछ अर्थ है तो। सुधारी गणित दे रखे हैं इसमें, इन यहाँ लिखा है, ये भाग में बना दी। हाँ तो फिर क्या है? उसका केवल ये रखा है। ये जो कारिका है ना, इस कारिका में तो वेत्तेस्तु विदितो निष्ठा निष्ठान्त प्रयोग। जो विद ज्ञाने धातु है उसका निष्ठांत प्रयोग क्या है? विदित है। ठीक है। विद्यते विन्ना इष्यते हैं। दिवाली बनेगी। दिवादिगण की धातु का भिन्ना चाहते हैं। रदाभ्याम निष्ठा तो पूर्व से ज्यादा, रदाभ्याम निष्ठा तो पूर्व से ज्यादा। विनते भिन्नस्य वित्तस्य, और विद्री लाभे धातु का विन्न और वित्त नहीं, वित्त तो वित्त विचारने का। नहीं, विद विचारणे का। विनते विद विचारणे धातु का विन्न और वित्त चाहते हैं। और विद विद सत्तायाम क्या है? विनतेर विन्नस्य वित्तस्य भोग वित्तस्य विन्दते। और ये विन्दते शब्द का अर्थ है वो जो विदली लाभे है ना, उसको विन्दते कह रहे हैं। नुम हो जाता है सेम उचादी नाम, और विनते में स्नम हो रहा है, स्नसुर लोपाकार लोप हो रहा है। विनते में तो स्नसुर लोपल हो रहा है, विन्दते में वो हो रहा है, सेम उचादी नाम नुम आगम हो रहा है। दे रखा है, भोग प्रत्यय ये रहेगा, जिसको भोगेश दे रखा है महाभाष्य। वित्तो भोगेशु, ठीक है, उपलक्षण हो जाएगा वहाँ। भोग और प्रत्यय अर्थ में वित्त बनता है। न ध्याख्या प्रीमूर्छ मदाम, ध्याख्या प्रीमूर्छि मद इत्येतेषां निष्ठा तकार नकारादेशो न भवति। ध्यात ध्यातवान, ख्यात ख्यातवान, पूर्त पूर्तवान, मूर्त मूर्तवान, मत्त मत्तवान, रदाभ्याम संयोगादे इति न प्राप्त इति च प्राप्त प्रतिसिध्यते। ध्याख्या प्री मूर्छि मद,
इनको निष्ठा तकार को नकार आदेश नहीं होता। यहाँ से निषेध शुरू हो गई। हम्म ख्यात ख्यातवान, पूर्त पूर्तवान, मूर्त मूर्तवान, मत्त मत्तवान, मद धातु से मत्त मत्तवान रदाभ्याम संयोगादेति से प्राप्त प्रतिसिद्धते। संयोगादि धातु ऋणवता तो यहाँ पर क्या हुआ, हो गया ये तदाभ्याम संयोगादेति से प्राप्त प्रसिद्ध थे। ध्याख्या इनमें सब में कहीं संयोगा दे रहा तो धातु प्राप्त होगा, कहीं रदाभ्याम प्राप्त होगा, सबका निषेध हो गया। वित्त भोग प्रत्यय वित्त इति विदेर लाभार्थाद उत्तर से तस्य नत्वा भाव निपात्यते। भोगे प्रत्यय च अभिधेय, भोग अर्थ में और प्रत्यय अर्थ अभिधेय हो तो वित्तम अस्य बहु धनम अस्य बहु इत्यर्थ है। इसके पास बहुत धन है। यहाँ भोग अर्थ है धनम ही भुज्यते इति भोगो विधीयते। भुज्यते इति भोग कर्म में है प्रत्यय है। भुज्यते इति भोग धनम ही भुज्यते, धनम भुज्यते धन, धन के द्वारा उपलब्ध वस्तुओं का भोग किया जाता। साक्षात धन कारण है और धन से उपलब्ध वस्तुएं कार्य है। तो कार्य का कारण का कार्य में आरोप कर दिया था। जी नहीं, कार्य का कारण कार्य का अन्य का अन्य में आरोप होता है ना। कार्य का कारण है, कारण धन है। कारण धन है और कार्य साधन है। तो धनम भुज्यते सर्वम इदम पुरातनम कर्म भुज्यते, ये कारण का कार्य में आरोप है। सर्वम ही पुरातनम कर्म भुज्यते, ये कारण का कार्य का उदाहरण है। कारण का कार्य में आरोप। और घृतम वही आयु, अन्नम वही प्राणा, ये अन्न क्या है, जल ही जीवन है। ये जल और जीवन, जल है कारण, जीवन है कार्य। तो कार्य का कारण में आरोप है ये। अन्नमयी प्राणा, ये जो प्राण अन्न होता है ना, वो साक्षात प्राण है। ये भी कार्य का कारण में आरोप है। कार्य का कारण में आरोप, कहीं कारण का कार्य में आरोप। तो ये कारण का कार्य में आरोप है, ये वाला जो दिखाया ना, धनम ही भुज्यते। धन नहीं भोगा जाता ना, धन का वस्तु भोगी जाती है। तो कारण का कार्य में आरोप कर दिया। कारण में कार्य का जाएगा। कारण का कार्य में आरोप। पुरातनम कर्म भुज्यते ना, कर्म नहीं भोगे जाते ना, कर्म के द्वारा जो हमारे को वस्तुएं प्राप्त होती हैं वो भोगी जाती हैं। सब लोग पुरातन कर्म का भोग कर रहे हैं, पुराने कर्म का भोग कर रहे हैं। तो जो पुराना कर्म है वो कारण है, और उससे प्राप्त होने वाले हमारे को सामग्री, साधन सामग्री, वो कार्य है। तो इसमें आरोप में यही होता है ना कि जैसे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, जैसे गुरु ज्ञानम,
गुरु साक्षात ज्ञान है, ज्ञान का कारण है, ये कार्य का कारण है। ज्ञान का कारण है गुरु। वित्तो वित्तोयम मनुष्य, ये प्रत्यय है, प्रतीत इत्यर्थ, प्रतीयते इति प्रत्यय, कर्म कारक में अस प्रत्यय हो रहा है। प्रतीयते इति प्रत्यय, वित्तोयम मनुष्य मान प्रतीत है, प्रसिद्ध है। भोग प्रत्यय किम भिन्न विद्वे लाभे, वित्तम सकलम, वित्तम इति बात है, शकलम चेत तद्भवति, वित्तम तिष्ठति, वित्तम प्रपतति, शकल पर्यायम टुकड़े। लोक भाषा में भीत बन गया, भित्त, भीत होती है दीवार, उसको भीत कहते हैं यहाँ की भाषा में। दीवार जैसे खींचते हैं तो उसको भीत। हाँ, भित्ति भी होता है ना। वित्तम तिष्ठति, वित्तम प्रपतति, टुकड़ा गिर रहा है दीवार का टूट करके। अत्र विधि क्रिया, यहाँ पर जो विधि क्रिया है वो शब्द व्युत्पत्ति रे निमित्तम, शब्द व्युत्पत्ति का निमित्त है विधि क्रिया। भित्त में विधि क्रिया विवक्षायामी सकल विषय भिन्नम वित्तम इत्ते भवति। विधि क्रिया विवक्षा में सकल विषय में भिन्नम और वित्तम दोनों प्रयोग होते हैं। साम्य प्रतिपादनार्थम सकल ग्रहणम, यथा विदारण विवक्षायां भिन्नम शकलम इति भवति, यथा भिन्नम वित्तम इति प्रयोगो भवति। शकल मिलन से क्या है? शकल तो टुकड़ा होता है, खंड। विधि क्रिया शब्द व्युत्पत्ति का व्युत्पन्न निमित्त है। विधि क्रिया विवक्षा में सकल विषय, विधि क्रिया विवक्षित हो और सकल विषय हो तब तो भिन्नम वित्तम इति तो वयम भवति। कथम पुनर्भित्त शब्द सकलम अर्थो भवति, भित्त का सकल अर्थ कैसे होता है? भित्त मानी शकल, टुकड़ा, उसका जो वो गिर जाता है ना, कोई दीवार में से लिखते थे जैसे मिट्टी की दीवार हो और उसका खंड टूट करके गिर जाए, उसको भित्त कहते हैं। शकल को भित्त कहते हैं और पूरी दीवार को भी फिर भित्त कह दिया, व्यवहार आरोप आदि होकर के लक्षणा से। तस्मात् यथा शकल शब्द शकला विधेयम भवति एवं भित्त शब्दस्यापि, जैसे शकल शब्द का विधेय शकल होता है, शकल शब्द है एक, उसका विधेय शकल होता है, ऐसे ही भित्त शब्द का भी शकल अभिधेय होता है। सकल शब्द यो अर्थात खंडा इति यस्य अपरम अभिधानम, खंड जिसका दूसरा नाम है। सकल शब्द का जो अर्थ है खंड, यस्य अपरम अभिधानम, भित्त शब्द से यदि सैव अर्थो भवति, भित्त शब्द का भी यदि वही अर्थ होता है। कथम पुनर्भित्त शब्द सकलम अर्थो भवति, भित्त शब्द का सकल अर्थ कैसे होता है?
विधि क्रिया शब्द व्युत्पत्ति रेव निमित्तम। एक बात यहाँ पर चलाई, शब्द व्युत्पत्ति मानी शब्द संस्कार, इसने चलाई है। सकल शब्द जाति शब्द जाति प्रवृत्ति निमित्तम उपादाय स्वाविधेय प्रवृत्तत्वात्। भित्त शब्दस्तु क्रिया शब्द। सकल शब्द तो जाति शब्द है और भित्त शब्द क्रिया शब्द है। क्रिया प्रवृत्ति निमित्तत्वात्। ये प्रवृत्ति निमित्त जो होते हैं ना, कहीं जाति प्रवृत्ति निमित्त होता है, कहीं व्यक्ति प्रवृत्ति निमित्त होता है, कहीं संबंध प्रवृत्ति निमित्त होता है, कहीं शब्द स्वरूप प्रवृत्ति निमित्त होता है, कहीं क्रिया प्रवृत्ति निमित्त होता है। जैसे पाचक आदि शब्दों में क्रिया प्रवृत्ति निमित्त है, गौ शब्द में जाति प्रवृत्ति निमित्त है, या गौ ये दित्थ इत्यादि में व्यक्ति प्रवृत्ति निमित्त है। दित्थ, किसी एक चीज को दित्थ कह रहे हैं। गौ शब्द में जाति प्रवृत्ति निमित्त और दित्थ में व्यक्ति प्रवृत्ति निमित्त, कहीं संबंध प्रवृत्ति निमित्त। जैसे दंडी पुरुष, दंड संबंध को लेकर के दंडी पुरुष है। कहीं क्रिया प्रवृत्ति निमित्त, कहीं शब्द स्वरूप दूषणी में भुवा अनुवच्यानुलोम में शब्द स्वरूप भी प्रवृत्ति निमित्त हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि भित्त शब्द क्रिया शब्द और शकल शब्द जाति शब्द। शकल तो जाति प्रवृत्ति निमित्त स्वाविधेय प्रवृत्ता, और भित्त शब्द क्रिया शब्द क्रिया प्रवृत्ति निमित्त तथा ही विधेर विदारणार्थात तय विहिते भित्तम इति निपात्यते। भिद धातु से विदारणार्थ वाली हो ना, तो क्ता प्रत्यय करके भित्तम इति निपात्यते। न च क्रिया शब्दों जाति शब्द पर्याय उपपद्यते। भित्तम इति निपात्यते न च क्रिया शब्दों जाति शब्द पर्याय उपलब्धते उपपद्यते। शब्द व्युत्पत्ति शब्द संस्कार तस्यैव अत्र भित्त शब्दे विधि क्रिया निमित्तत्वं न तु तत्प्रवृत्तेः असत्वात्। जातिरेतु तत्प्रवृत्तिं प्रतिनिमित्तं तस्या विद्यमान तस्मात् सकल शब्दवत् भित्त शब्द विजाति शब्द क्रिया शब्द इति युक्तः तस्य पर्याय। जैसे शकल तो जाति प्रवृत्ति निमित्त है, भित्त क्रिया प्रवृत्ति निमित्त है, लेकिन क्रिया प्रवृत्ति निमित्त होने पर भी उसका जो है तस्य शब्द व्युत्पत्ति शब्द संस्कार, ऐसे कह रहे हैं। विधि क्रिया शब्द व्युत्पत्ति रेव निमित्तम। विधि क्रिया शब्द व्युत्पत्ति का तो निमित्त है, पर इस शब्द का प्रवृत्ति निमित्त चेंज हो गया, जाति प्रवृत्ति निमित्त बन गया। ऐसा नियम नहीं है कि सभी शब्दों में ये नियम नहीं है कि विद्यमाना क्रिया शब्द संस्कार से निमित्तम भवती है। विद्यमान क्रिया भी शब्द संस्कार का निमित्त मान ली जाती है। जैसे तैल पाई का तैलम पिबती, कोई ऐसा वो नहीं है तैल पीने वाला प्राणी विशेष कि तैल पिए तभी तैल पाई का कहेंगे। किसको कहेंगे? रूढ़ी शब्द है, क्रिया उसका विद्यमान क्रिया ही शब्द का प्रवृत्ति निमित्त बने ऐसा नियम नहीं है, शब्द संस्कार का निमित्त बने ऐसा नहीं। तैल पान क्रिया शब्दों नास्ति तत्र तैल पान क्रिया शब्दों नास्ति तथापि तैल पान क्रिया तत्संस्कार निमित्त भूतपूर्व क्रिया होनी चाहिए, तो कैसे नाम देते? भूतपूर्व क्रिया में नहीं, नाम जो है ना, नाम दे दिया क्रिया को लेकर, पर क्रिया वहां है नहीं। फिर क्रिया को लेके तो नाम नहीं बनाया, कैसे कहेंगे? है जाता है शब्द में, ऐसा चलता है कहीं कहीं। शहरों के नाम के पीछे देख रहे थे हम लोग, कई शहर के नाम उनके आए थे जहाँ कहा था कि क्रिया होना जरूरी नहीं है, सिद्धि है। हाँ, वहां पर तो वही है। वो जो दूसरे पाद के कुछ सूत्र है ना, जिनमें पाणिनि ने खंडन किया है। कुछ लोग कहते हैं लुभ योगा प्रख्यानात
प्रधान प्रत्यावर्तन अर्थ से अन्य प्रमाणता लोग योगा प्रख्यान ईद गौण्य क्या है, लुक तद्दिर लुगी, बहुत सारे सूत्र हैं दूसरे अध्याय के, पहले अध्याय के दूसरे पाठ में। तद शिष्यम संज्ञा प्रमाणता, वो जो युक्तवद भाव है उसका करने की जरूरत नहीं है। संज्ञा प्रमाणता लुभ योगा प्रख्यान योग प्रमाण से तद भावे दर्शन साथ प्रधान प्रत्यार वचनम अर्थ से अन्य प्रमाणत्वात् कालो संजय तुल्यम। ये सब खंडन प्रकरण है, यहाँ शिष्य प्रकरण है, कहने की जरूरत नहीं है। साम्य प्रतिपादनार्थम सकल ग्रहण, भित्तम सकलम जो पाणिनि ने साथ में पढ़ा है ना, साम्य प्रतिपादन के लिए पढ़ा है। भित्तम सकलम सूत्र पढ़ दिया है साम्य प्रतिपादन के लिए। यथा विदारण विवक्षाएं भिन्नम शकलम इति भवति, यदि विदारण शकलम कोई खंड था वो भिन्नम, विदारण विवक्षा में तो सकल जो है जाति शब्द है और भिन्नम क्रिया शब्द है। तथा भिन्नम वित्तम इत्येव प्रयोग भवति, जैसे भिन्नम सकलम ऐसे भिन्नम वित्तम। भित्त और शकल तो पर्यायवाची हो गए। अब भिन्नम जो है ना प्रयोग किया साथ में शकल के साथ, वैसे ही भित्त के साथ भी भिन्नम का प्रयोग कर दिया। ये दिया है इन्होंने न्यास में। असति एवत्र विधि क्रिया शब्द संस्कारस्यापि सानिमित्तम नोपपद्य नहीं तदस्ति, मतलब जातिरेव तत्प्रवृत्तिं प्रति निमित्तम तस्या विद्यमान तस्मात् सकल शब्दवत् भित्त शब्दोपि जाति शब्द है न क्रिया शब्द। क्रिया शब्द नहीं है ये, भित्त शब्द जाति शब्द ही है। यदि तरी असति अवत्र विधि क्रिया न होते हुए विधि क्रिया शब्द संस्कार का शब्द संस्कारत्वस्यापि सानिमित्तम नोपपद्यते नहीं तदस्ति, नहीं है नियोगो अभिधीयते, नियोग नहीं है, नियम नहीं है। विद्यमान क्रिया शब्द संस्कार निमित्तम भवति, पहल पाइका में भी विचार हो जाता है इस नियम का। भिन्नम का भित्त और शकल शब्द दोनों के साथ संबंध हो जाता है। भिन्नम भित्तम भिन्नम शकलम ऐसे प्रयोग हो जाता है। कह रहे ना विधि क्रिया विवक्षा में सकल विषय भिन्नम भित्तम इत्येव भवति। शकल विषय में भी भिन्नम शकलम और भित्त के साथ भी भिन्नम भित्तम। शकल के साथ जैसे बोलते हैं भिन्नम शकलम, ऐसे ही बोलेंगे भित्तम शकलम, भित्तम भिन्नम या भिन्नम भित्तम, आगे पीछे तो बोल सकते हैं। भिन्नम भित्तम भिन्नम शकलम।
सकल टूट जाए, टुकड़ा कोई खंड विदीर्ण हो जाए, तो उसकी विदीर्णता को बताने के लिए भिन्नम भित्तम ऐसा बोलते हैं। यदि से भित्त शब्द क्रिया प्रवृत्ति निमित्तम स्यात् ततो भित्त शब्देनैव विधि क्रिया निमित्तकेन विदीर्णता सकलस्य प्रतिपाद्यते इत्येषः प्रयोगः नोपपद्यते। सकल विषय विधि क्रिया विवक्षायाम ही सकल विषय, शकल के विषय में जब विधि क्रिया विवक्षित होती है, भिन्नम भित्तम इत्येव। क्या कह रहे हैं कि विधि क्रिया विवक्षायां में सकल विषय, सकल विषय में जब विधि क्रिया विवक्षित होती है तो भिन्नम भित्तम ऐसा प्रयोग हो जाता है। जैसे भिन्नम शकलम, ऐसे ही भिन्नम भित्तम। तो विधि क्रिया शब्द व्युत्पत्ति का निमित्त मात्र है, न कि शब्द अन्यद ही शब्दानाम व्युत्पत्ति निमित्तम अन्यत प्रवृत्ति निमित्तम, ऐसा भी एक वचन मिलता है। शब्दों का व्युत्पत्ति निमित्त अलग है, प्रवृत्ति निमित्त अलग है। प्रवृत्ति निमित्त तो फिर वहां लोक व्यवहार में होगा, व्युत्पत्ति निमित्त तो शास्त्र में कर लेते हैं। तैलम पिबती तैल पाई का कर लिया, लेकिन लोक व्यवहार में नहीं है तो कोई बात नहीं। ऋणम आधमरण्य, ऋणम इति री धातो उत्तरस निष्ठा तकार से नकारा, नकारो नहीं पाते थे आधमरण्य विषय में। अधमा ऋणे इति अधमरणा, उत्तमा ऋणे इति उत्तमरणा, एतस्मादेव निपातना सप्तम्यन्तेन उत्तरपदेन समासा तद्भावा आधमरण्यम। इसी निपातन से सप्तम्यंत से उत्तर पदेन समास, सप्तम्यंत उत्तर पद के साथ समास हो जाएगा। अधमरण का भाव आधमरण, यद्यम उत्तमरणा इति निषिद्धेति नैष दोषः। कालांतर देय विनियम, विनिमय उपलक्षणार्थम चेदम उपात्तम। कालांतर में जो देने योग्य चीज है उसको बताने के लिए ये आधमरण ने बताया है। तेन उत्तमरण इत्यादि बहुत उपलक्षण के तौर पर है अधमरण। उत्तमा ऋणे इति उत्तमरण, ऋणम ददाति, उत्तमरण ऋण देता है, ऋणम धारयति अधमरण। ऋणम ददाति इस पर मैंने लिख लिया उत्तमरण, ऋणम धारयति अधमरण। आधमरण्येति किम ऋतम वक्ष्यामि नान ऋतम, आधमरण्य अर्थ नहीं है। अच्छा, धारे उत्तमरणा में भी तो उत्तमरण शब्द पड़ा है, वहां से भी निपातित हो सकता है। यहाँ तो अधमरण पढ़ दिया, वहां उत्तमरण पढ़ दिया है। नसत्त निसत्ता है जी। शब्द का क्या? ऋत तो सत्य होता है, ऋतम वक्ष्यामि नान ऋतम, अनृत नहीं बोलूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा। वो तो आचार्य ने ऋत और सत्य की व्याख्या की है। ऋतम सैद्धांतिक सत्य को उन्होंने ऋत कहा है और आचरणात्मक सत्य को सत्य कहा है।
हाँ जी, तो ऋण में अधमरण्य हो गया, तय को न होकर के न को न हो जाएगा। और ये सब वेद में निपातन किए हैं। नसत निषत अनुत प्रतुर सूत गूर्त 7 शब्द हैं। 6, 1 2 3 4 5 6, ये सारे निपातन है। नसत निषत्ता सदेर नय पूर्वात नी पूर्वात च नत्वा भाव निपात्य थे। सद धातु से नत्वा भाव। न सत्तम अंजसा न सन्नम इति भाषायाम। न सत्तम अंजसा निषत्त निषण्ण इति भाषायाम। अनुत्तम इति उन्देर न पूर्वस्य निपातनम। अनुत्तमा ते मघवन अनुन्नम इति भाषायाम। अनुत्तमा अनुत्तम अनुत्तमा ते मघवन अनुन्नम। अनुन्नम में क्या हुआ? न न पूर्वक उन्द धातु से क्ता प्रत्यय, उन्द के न का लोप हो जाएगा, नहीं ताम लुब्धाय किंगति। उद उनन्न, उद आगे तय, तय को न और दय को भी न, उनन्न अनुन्नम अनुन्नम। ये अनुत्तम कहाँ का प्रयोग बना दिया? उत्तम। न पूर्वक उन्द धातु न का लोप हो गया। अनुत्त अनुत्तमा शब्द। प्रतूर्तम इति त्वर्थे तुर्वीत्येतस्य वा निपातनम। प्रतूर्तम वाजिनम प्रतूर्णम इति भाषायाम। ये कहाँ का मंत्र है? अनुत्तमाते मघवन। ठीक है, 165 पास है। हैं? ये ऐसा लग रहा है कि आप उसे बुलाएं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा, तभी तो मैं चक्कर में पड़ गया। ऋग्वेद 165 9 एक 165 165वें सूक्त का 9वां मंत्र। अनुत्तम आते मघवन, आ उपसर्ग होगा। प्रतूर्तम तुर्वी धातु का निपातन है। प्रतूर्तम वाजिनम प्रतूर्णमिति भाषायाम। सूर्तम इति स्त्री तेत सुत्तम निपात्यते। सूर्ता गावा शिता गावा इति भाषायाम। और गूर्तम इति गुरी उद्यमने नत्वा भाव निपात्यते। गूर्ता अमृतस्य गूर्णमिति भाषायाम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।